आपके पास अगर कुछ पैसा है, सेविंग है या कुछ कैश है तो उसको संभाल के रख लीजिए, क्योंकि आ चुकी है देश में मंदी। जी हाँ, आज कहानी मंदी की, मार की, आम आदमी की लाचारी की। जी हाँ, आगे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के नरेश राय की। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो शायद आपको ना पता हो, पर ये कोई अकेला नहीं। नरेश एक फ्रीलांस एक्टर था जिसके पास कभी टीवी एड का काम आ जाता था, कभी वेब सीरीज की शूटिंग मिलती थी, लेकिन उसकी असली कमाई शेयर बाजार से होती थी। हर महीने थोड़ा थोड़ा कमा लेता था, घर चला लेता था। पर 2024 में सब बदल गया। अब स्टॉक मार्केट लड़खड़ा रहा है, महंगाई ने घर का राशन मुश्किल कर दिया है और बेरोजगारी के आंकड़े डराने लगे हैं। नरेश ही क्यों, भारत में लाखों लोग इसी हाल में हैं। तो सवाल ये है, सरकार ने कहां गलती की, आम आदमी क्यों पिस रहा है और अब क्या किया जाए? इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम द स्वतंत्र पर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी परेशानी हम समझते हैं और उस परेशानी से कैसे आप निकल सकें, इसी पर ही हम आपसे बात करेंगे। युवाओं का भविष्य बहुत खतरे में है। आज का भारत रोजगार संकट से जूझ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में हर साल 10 लाख युवा अप्लाई करते हैं, पर नौकरी कितनों को मिलती है? सिर्फ 0.2% को। आईआईटी और आईआईएम जैसे टॉप संस्थानों में निकले छात्र भी आज बेरोजगार हैं। सरकार कहां चूकी, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बना रहा, इंडस्ट्रीज आई नहीं तो नौकरियां कहां से आएंगी? स्टार्टअप इंडिया का दम घुट गया, बिना निवेश में कोई नया बिजनेस नहीं चल सकता। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का जंजाल, कंपनियां आज फुल टाइम जॉब नहीं दे रही, बल्कि 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवा रही हैं। इन सब से नरेश की फिर याद आती थी, जो कहता था, यार पहले ऑडिशन के साथ साथ शेयर मार्केट से कुछ पैसे आ जाते थे, पर अब सब ठप है। जी हां, बेरोजगारी की दर 8.2% शहर की है, 6.8% ग्रामीण की है। सरकारी नौकरियों में कटौती, रेलवे, बैंकिंग में भर्ती कम हो चुकी है। तो ऐसे में नरेश, कितने नरेश हैं इस देश में, इसको ढूंढ पाना अब मुश्किल नहीं है। महंगाई आम आदमी का दम घोटता दानव बन चुकी है। जी हां, आम आदमी की थाली से रोटी छोटी हो गई, दाल कम हो गई और सब्जियां महंगी हो गई। 2024 की महंगाई दर 7.1% पर पहुंच चुकी है, यानी 100 रुपए का सामान पिछले साल मिलता था, अब 107 का मिल रहा है। सरकार की कहां गलती हुई, ये समझिए। पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स, जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तब भी सरकार ने टैक्स नहीं घटाए। खाद्य वस्तुओं की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई। प्याज 60 रुपए प्रति किलो, टमाटर 80 रुपए प्रति किलो। सरकार को जमाखोरियों पर सख्त कदम उठाने चाहिए थे, जो नहीं उठाए, और हमारा रुपया गिरता गया, महंगाई बढ़ती गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 83.5 तक गिरा और अभी कहते हैं 85 और 86 पर चल रहा है, जिससे आयात महंगा हो गया। फिर ये ही नरेश, यानी कि आप और हम सोचते थे कि अब ऑडिशन तक जाने का ऑटो किराया भी सोच कर खर्च करना पड़ता है। खाद्य महंगाई दर 9.5% 2024 के आंकड़े में बता रहा हूं। एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए 2024 के, वहीं 800 रुपए क्या हुआ करता था 2020 में। ये तो महंगाई कहां हो गई? फिर ही वो नरेश कितना परेशान है, जो कभी शेयर बाजार से कमा लेता था, आज 1-1 रुपए के लिए परेशानी हो रही है। जी हां, शेयर बाजार की जो चोट लगी है, उससे निवेशकों की नाव डूबती जा रही है। एक जमाने में छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार एक उम्मीद थी, पर 2024 में सेंसेक्स 6% गिरा, जिससे
1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सरकार की गलती कहां हुई फिर समझिए। इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाले, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, जिससे विदेशी निवेशक भारत छोड़कर चले गए। बिजनेस सेक्टर में भरोसा नहीं रहा। टेक और स्टार्टअप कंपनियों में भारी छटनी हुई, जिससे निवेशकों का विश्वास हित गया। नरेश फिर सोचता है, पहले हर महीने 10,000 से 15,000 कमा लेता था स्टॉक से, अब तो वो पैसा निकाल कर खर्च चला रहा है। जो पैसा कभी उसकी कमाई होती थी, कभी उसकी आमदनी होती थी, कभी उसकी सेविंग होती थी, अब सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका मेन फैक्टर भी समझिए, FII आउटफ्लो 22,000 रुपए करोड़ 2024 में, सेंसेक्स गिरावट 6% 2024 में। ये 2024 में जो मार पड़ी सबको वो आज तक हम झेल रहे हैं। जी हाँ, सरकारी योजनाओं की असलियत क्या है इसको भी आप समझिए। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाती हैं, पर क्या ये सच में काम करती हैं? मुद्रा योजना की बात करें, 10 लाख से ज़्यादा लोन मंजूर हुए, पर 80% लोन सिर्फ 50,000 से कम के थे। क्या इतने कम पैसों से बिजनेस खड़ा हो सकता है? PLI स्कीम, कंपनियों को पैसा दिया गया, पर नौकरियां कितनी बनी? सिर्फ 5 लाख नई नौकरियां, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा की ज़रूरत थी। महिला बचत योजना पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि आजकल महिलाओं की बहुत बात हो रही है। कोई 2100 का वादा करता था तो कोई 2500 रुपये का वादा कर रहा है। वहीं पर 7.5% ब्याज दर के बावजूद महंगाई 7.1% है, यानी असली बचत 0.4% भी नहीं। जी हाँ, अब वहीं पर अब से कहें तो नरेश क्या कहता होगा, सरकार ने छोटे निवेशकों के लिए कुछ नहीं किया, शेयर मार्केट के भरोसे रहने वाले अब भगवान भरोसे हैं। अब सवाल उठता है, क्योंकि आप स्वतंत्र देख रहे हैं, स्वतंत्र सिर्फ बातें नहीं करता है, कुछ सलाह भी देता है, कुछ राय भी देता है। जनता के लिए क्या रास्ता है इसको समझिए। स्मार्ट सेविंग, जी हाँ, स्मार्ट सेविंग कीजिए। SIP और गोल्ड में निवेश ज़रूरी है। कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में जुट जाइए, जैसे म्यूचुअल फंड हुए, FD की रणनीति है। महंगाई से लड़ने की तकनीक है स्मार्ट खरीदारी और बचत के तरीके। सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े हेड ऑफ प्रोडक्शन ने बताया था कि जब कमाई नहीं होती है तो सेविंग ही कमाई है, इसलिए खर्च मत करें। जो बचत करेंगे ना आप, वही आपकी कमाई है। नौकरी संकट से निपटने का प्लान बनाइए, फ्रीलांसिंग कीजिए, कुछ ऑनलाइन काम कीजिए, क्योंकि खर्चे कम नहीं होंगे। समझिए आप, खर्चे कभी कम नहीं होंगे। आपको अपनी कमाई के साधन बनाने होंगे, स्रोत बनाने होंगे। अगर आपके अंदर हुनर है तो बच्चों को पढ़ाइए, वो एक आसान काम है, अच्छा काम है और पैसा भी अच्छा मिलता है। कुछ और काम कीजिए, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाइए। अगर आप राइटर हैं, कंटेंट राइटिंग कीजिए। जी हाँ, बिजनेस का नया मॉडल ढूंढिए। छोटे स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट की अब बहुत ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत मौके हैं। खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। क्रिप्टो और नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, डिजिटल गोल्ड, बॉन्ड्स, इन सब पर भी काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बाजार की चाल, सही समय पर निवेश करें। जी हाँ, पार्ट टाइम काम करने के तरीके निकालिए। सोशल मीडिया से इनकम कैसे बढ़ाएं, जी हाँ, इस पर भी ध्यान दीजिए। देश का आर्थिक भविष्य और लोगों का संघर्ष इसी चीज़ों का निकालता है। अब केवल भगवान ही भरोसा है ऐसा मत समझिए, आपको काम करना होगा। जी हाँ, कहानी फिर उसी नरेश राय जैसे लाखों लोग अब भगवान भरोसे हैं, लेकिन हम बुद्धिमान फैसलों से अपना भविष्य सुधार सकते हैं। अगली बार जब सरकार आपसे कहे कि सब अच्छा है, आंकड़े देखिए, खुद सोचिए और सही कदम उठाइए। और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।